अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ एडवोकेट सबा अजमल भट्टी एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लेंगे और मेरी वीडियो को बिल्कुल एंड तक वॉच करेंगे। और अगर आपका कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू दिस टॉपिक तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करना नहीं भूलेंगे। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो ये है कि अगर स्टैम्प पेपर पे जो है लिख कर तहरीर कर दिया जाता है कि बच्चे की कस्टडी जो है वो वालदा लेंगी, तो क्या उसकी क्या लीगल हैसियत है। वालिद अगर लिख देते हैं कि बच्चे की कस्टडी वालदा रखेंगी और वो कोई खर्चा डिमांड नहीं करेंगी, तो इस सिचुएशन में मैं आपको गाइड करूंगी कि इसकी लीगल हैसियत क्या है। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। अगर कोई शख्स, क्योंकि चूंकि वालदैन में वालदा जो है वो ज़्यादा इमोशनल होती हैं और उनकी अगर सेपरेशन हो गई है पेरेंट्स की और ये डिसाइड पाया है, वालिद ये कहते हैं कि चलो बच्चों की कस्टडी तुम रख लो, लेकिन तुम मुझे एक स्टैम्प पेपर तहरीर करके दो जिसमें तुम ये लिख के दोगी कि बच्चा जो है वो तुम रखोगी, लेकिन तुम मुझसे बच्चे की खर्चा कोई डिमांड नहीं करोगी, कोई खर्चा आपको नहीं मिलेगा। तो इसकी क्या लीगल हैसियत है, तो आज मैं आपको इस बारे में रहनुमाई करूंगी। तो ऐसा है कि अगर कानूनन बच्चा जो है लड़का 7 साल का है तो वो वालदा के पास रहेगा, और बच्ची जो है बलूगत की उम्र तक जो है वो अपनी वालदा के पास रहेंगी। और अगर वालदा जो है वो शादी कर लेती हैं तो इन दैट केस बच्चे जो है वो वालिद के हवाले कर दिए जाएंगे। अदरवाइज उनकी कस्टडी जो है वो उनके वालदा के पास ही रहेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है एक नाम महरम है। एक वालदा ने अगर शादी कर ली है और जो स्टेप फादर है वो नाम महरम है, तो इस सिचुएशन में जो है वो बच्चे की कस्टडी जो है वो उसका जो प्रॉपर गार्डियन है ना उसका वालिद है, क्योंकि ये देखा जाएगा कि उसकी वेलफेयर किस में है। तो नाम महरम के साथ तो किसी भी बच्ची या लड़की की वेलफेयर हो ही नहीं सकती, और मेल भी हो तो उसकी वेलफेयर नहीं हो सकती। तो ये देखा जाएगा बच्चे की कस्टडी फौरन उसके बाप को दे दी जाएगी। अब अगर वालिद जो है वो जाके दावा दायर करते हैं कि मुझे जो है इस बच्चे की, चूंकि बच्चा छोटा है वो अपनी वालदा के पास रह रहा है और मुझे इसका विजिटेशन राइट भी दिलवाया जाए और मुझे जो है बच्चे की कस्टडी भी दिलवाई जाए। वालदा जब आके बच्चे या वालदा कोई दावा दायर कर देती है बच्चे का खर्चे का, तो उस सिचुएशन में वालिद कहता है कि बच्चे तो मैं तुमसे ले लूंगा, लेकिन हाँ एक शर्त पे अगर मैं बच्चे तुम्हें दे सकता हूँ, वो ये है कि तुम मुझे तहरीर करके दो स्टाम्प पेपर कि तुम मुझे जो है ना मुझसे कोई खर्चे की डिमांड नहीं करोगी। दोनों के दरमियान स्टैम्प पेपर तहरीर हो जाता है, गवाहों की मौजूदगी में स्टैम्प पेपर तहरीर होता है, और उस पर जो है वो एक लीगल डॉक्यूमेंट जो है वो क्रिएट हो जाती है। लेकिन अब अगर सवाल ये पैदा होता है कि अगर एक बार लिखा गया एक स्टैम्प पेपर जिसमें ये तहरीर किया गया कि वालिद जो है वो बच्चे का खर्चा अदा नहीं करेंगे, तो उसकी लीगल हैसियत क्या होगी। तो मैं आपको बताती चलूँ कि कानून में ऐसा कोई भी एग्रीमेंट, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर किसी को उसके लीगल राइट से रोकने की कोशिश की गई हो तो वो वाइड होता है। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड नहीं होगा। ऑल्दो कि वो स्टैम्प पेपर लिखा गया, वो मुआहिदा तहरीर किया गया, उसकी लीगल रिक्वायरमेंट पूरी की गई। तो जब भी आपने कोई लीगल मुआहिदा जो है वो तहरीर देना है तो वो किसी लीगल राइट को इन्फोर्स करने के लिए होना चाहिए, किसी को उसके राइट से रोकने के लिए नहीं होगा। तो आप जो है जब भी ऐसा मुआहिदा लिखेंगे तो आपको वो नॉलेज में होना चाहिए कि वो एक वॉइड एग्रीमेंट है, वो एक वॉइड डीड है, उसकी लीगल हैसियत कोई नहीं है। तो जब भी आपने वो एग्रीमेंट लिखना है तो उसके लिए उसकी कोई लीगल हैसियत नहीं है। तो अब हम आते हैं कि अगर बेसिकली डिसाइड तो ये अदालत ने करना है कि उसकी कस्टडी जो है वो वालिद रखेंगे या उसकी कस्टडी वालदा रखेंगी, और अगर खर्चा जो है वो खर्चा जो वालिद तो इन एनी केस खर्चा देने का बाउंड होगा, लेकिन बच्चे की वेलफेयर देख के कोर्ट डिसाइड करेगी कि उसकी कस्टडी किसको दी जाए, और उसका खर्चा जो है वो वालिद इन एनी केस देने का बाउंड होगा। चाहे आपने एक दस्तावेज तहरीर कर भी दी, आपकी दस्तावेज इन फील्ड भी आ गई, वो एक लीगल डॉक्यूमेंट क्रिएट होगी, लेकिन उससे कोई राइट, अगर आप किसी को किसी का राइट जो है वो उसको इन्फ्रिंज कर रहे हैं तो फिर ऐसी कोई डॉक्यूमेंट की कोई हैसियत नहीं है। तो वालिद को जो है हर हाल में जो है वो खर्चा देना पड़ेगा, और वो लीगली बाउंड है कि वो अपने बच्चे की कस्टडी जो है ना सिर्फ उसकी कस्टडी का बल्कि उसके खर्चे का भी अदा करने का वो पाबंद रहेगा। और अगर